साल 2016 में इंडिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव आया। 500 और 1000 के नोट बंद। इस उलझन और परेशानी के बीच एक अजीब अफवाह फैल गई। नए 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप होने की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ये बात लोगों को अजीब लगी, लेकिन डर, शक और नयापन सब मिलके इस बात को और बढ़ावा दे रहे थे। अफवाह फैलाने वालों ने चिप के बारे में तरह तरह की कहानियां बनाई। कुछ ने दावा किया कि ये चिप नोट को कहीं भी ट्रैक कर सकती है, चाहे वो जमीन के नीचे ही क्यों न दबा हो। दूसरों का कहना था कि यह नकली नोट पकड़ सकती है। सोशल मीडिया पर तो मानो इसे और हवा मिल गई। फॉरवर्ड मैसेज और वायरल पोस्ट ने इसे और फैला दिया। ये अफवाह दरअसल उस डर को दिखाती है जो टेक्नोलॉजी और हमारी प्राइवेसी को लेकर लोगों के मन में है। जैसे जैसे ये अफवाह फैलती गई, यह घरों, बाजारों और यहां तक कि सत्ता के गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई। हिलर थे। सोशल मीडिया ने तो इस अफवाह को फैलाने का एक जरिया दिया, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने इसे और बढ़ावा दिया और इसे हकीकत का रंग दे दिया। नोटबंदी के बाद सनसनीखेज खबरों की भूखी न्यूज चैनलों ने नैनो चिप अफवाह को लपक लिया। उन्होंने ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जो अंदर की बातें जानने का दावा करते थे, जिससे लोगों के मन में और शक पैदा हुआ। इन रिपोर्ट्स में अक्सर सच्चाई और सबूतों की कमी थी। कुछ ने तो टीआरपी के चक्कर में ऐसे हेडलाइंस और वीडियो दिखाए, जिससे लोग इस अफवाह को सच मानने लगे। 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल और सबसे पहले खबर दिखाने की होड़ में सच्चाई और ईमानदारी कहीं पीछे छूट गई। नैनो चिप अफवाह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे झूठी खबरें आज के समय में जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं, सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटाते हुए। 2000 के नोट में चिप होने की अफवाह का भारतीय समाज पर गहरा असर पड़ा। लोगों ने अपनी अपनी समझ और डर के हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों को अपने नोट में छिपी इस टेक्नोलॉजी पर हैरानी हुई। उन्होंने इसे तरक्की की निशानी माना, एक ऐसे भविष्य की झलक जहां पैसे में भी दिमाग हो सकता है। हालांकि कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी के नतीजों को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि उनके हर लेन देन पर नजर रखी जा सकती है, उनकी फाइनेंशियल प्राइवेसी खत्म हो सकती है। इस चिंता के कारण कुछ लोगों ने पुराने नोट जमा करने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें ये नए 2000 के नोटों से ज्यादा सुरक्षित लग रहे थे। इस अफवाह ने कई शक और अटकलों को भी जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि सरकार इस चिप का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रही है, जैसे कि लोगों पर नजर रखना या उनके पैसे पर नियंत्रण करना। अफवाह का असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला। जब लोगों ने अपने 2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा दी, उन्हें डर था कि उनके पैसे बेकार हो जाएंगे या सरकार उन पर नजर रखेगी। नोट बदलने की इस हड़बड़ी ने बैंकों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी और नोटबंदी के दौरान उलझन और बढ़ा दी। जैसे ही 2000 के नोट में चिप होने की अफवाह फैली, आरबीआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया। कई आधिकारिक बयानों में आरबीआई ने साफ तौर पर नए नोटों में किसी भी तरह की चिप होने से इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन डिजाइन को लोग चिप समझ रहे थे, वो दरअसल सुरक्षा फीचर्स थे जो नकली नोट बनाने से रोकने के लिए बनाए गए थे। तकनीकी एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने भी इस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कागज के नोट में जीपीएस चिप लगाना टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत मुश्किल और महंगा है। ऐसी चिप का साइज, पावर और कीमत इसे करेंसी को ट्रैक करने के लिए एक बेकार और महंगा तरीका बना देते हैं। इन सभी स्पष्टीकरणों और खंडन के बावजूद यह अफवाह कुछ लोगों के मन से नहीं निकली। यह दिखाता है कि झूठी खबरों से लड़ना कितना मुश्किल है, खासकर जब यह लोगों के मन में पहले से बैठी धारणाओं या डर से जुड़ी होती है। यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि
आज के डिजिटल दुनिया में मीडिया और सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी बात को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि करनी चाहिए।